सरकार और उसका विदेश मंत्रालय कैसा लापरवाह और बेखबर है, इसका प्रमाण मालदीव की घटनाएं। 3 लाख की आबादी के एक छोटे से पड़ोसी देश के भी विदेश मंत्रालय और अपनी विदेशी गुप्तचर एजेंसी रॉ खबर नहीं रख सकती है। यदि रखती तो क्या मालदीव में भारत समर्थक उदारवादी नसीब का तख्ता पलटता? पिछले 24 घंटे में यह तथ्य जाहिर हुआ है कि नसीब के सिर पर पिस्तौल रखकर उनका इस्तीफा कराया गया। पाकिस्तान के चहेते कट्टरपंथियों की साजिश से उपराष्ट्रपति वहीद हसन की शपथ हुई, मगर भारत सरकार ने दुनिया को यह बताया कि राष्ट्रपति ने टकराव रोकने के लिए इस्तीफा दिया और उन्हीं की इच्छा से उपराष्ट्रपति की शपथ हुई। हैरानी की बात है कि मालदीव और माले में बैठे भारत के कूटनीतिज्ञ, खुफिया एजेंट नई दिल्ली और मीडिया को सही सूचना तक नहीं दे पाए कि वहां क्या हो रहा है। हिसाब से मालदीव की आर्थिकी और सैनिक सामरिक सुरक्षा भारत के रहमो करम पर है। अपने विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों का दायित्व है कि वे 3 लाख आबादी के द्वीपीय देश पर पूरी नजर रखें। ऐसा कुछ नहीं होने दे जिससे टापू के इस देश में कहीं कोई सुनसान टापू इस्लामी उग्रवादियों का अड्डा बने। ध्यान रहे, इसका खतरा सामरिक विशेषज्ञ बताते रहे हैं। पाकिस्तान के उग्रवादियों ने मालदीव के नौजवानों को अपने यहाँ बुलाकर मदरसों में उग्रवाद की घुट्टी पिलाई है। राष्ट्रपति नसीब का नवंबर 2011 के बाद विरोध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सार्क सम्मेलन के समय वहाँ एक स्मारक बना जिसमें भगवान बुद्ध की ड्राइंग रेखांकित थी। इसी के हवाले शोर मचा था कि राष्ट्रपति नसीब गैर इस्लामी धर्मों को मालदीव आने दे रहे हैं, पर अपने प्रधानमंत्री दफ्तर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसी रॉ सब सोए रहे। कैसी शर्मनाक बात है कि तख्ता पलटने की खबर के साथ इन सब ने यह कहा कि वहाँ तख्ता नहीं पलटा, सब कुछ सहमति से हुआ। राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। अगले दिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नए राष्ट्रपति को फोन कर उन्हें सहयोग का भरोसा दे डाला, जबकि हिसाब से भारत को नए राष्ट्रपति को मान्यता नहीं देने का स्टैंड लेना था। भारत की पोल तब खुली जब अपदस्थ राष्ट्रपति नसीब ने बताया कि उनका इस्तीफा पिस्तौल तान कर लिया गया। कितनी शर्मनाक बात है कि 3 लाख की आबादी के टापू मुल्क की घटनाओं को भी भारत मनमाफिक नहीं रख सकता। उसमें भी अरबों खरबों रुपए का अपना खुफिया सामरिक तंत्र सोया हुआ मिलेगा।